अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सनी खान फ्रॉम ट्रेडर्स वर्ल्ड। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एनालिसिस और लाइव सिग्नल्स मतलब लाइव मैंने ट्रेड आपको शो की थी गोल्ड की और बिटकॉइन की। और अमूमन मेरा जो स्टाइल है, मैं ज़्यादातर जो ट्रेड करता हूँ वो गोल्ड, बिटकॉइन, यूएस ऑयल, इनको मैं ख़ास पर्टिकुलरली मैं इनको ट्रेड कर रहा होता हूँ। तो आज एक और प्लेटफॉर्म है। इस वक्त आप टाइम ज़रा देख लें, 8:59, ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं और आज 3 जुलाई है। ठीक है। और मैं इस वक्त आपको ये पहले मैं एक्सनेक्स पे आपको लेके जाता हूँ। एक्सनेक्स पे इस वक्त मेरे पास दो ट्रेड्स जो हैं वो मेरी ओपन है। एक बिटकॉइन की मैंने दो लॉट्स ली हुई हैं। ठीक है। तो दो लॉट्स जो मैंने ली हुई बिटकॉइन की, तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट में जा रही है। बाकी मैंने एक लॉट जो है वो गोल्ड की बाई की है। तो ये मैंने दो ट्रेड्स इस वक्त लाइव ली हुई है। तो मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ट्रेड क्या देख कर दिया है, क्या वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं बिटकॉइन के अंदर। ठीक है। बिटकॉइन के अंदर मुझे 3 से 4 चीज़ें हैं जो मुझे मिली थी, जिसके बाद मैंने बिटकॉइन पे सेल की ट्रेड ली है। सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एसएमटी हो चुकी है। ये डेली का टाइम फ्रेम है, एसएमटी हो चुकी है। एसएमटी क्या होती है? स्मार्ट मनी ट्रैप होता है। ये अगर आपको मिल जाता है, ये एक आपकी एक कंफर्मेशन होती है। याद रखिएगा, ट्रेडिंग के अंदर दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप। एक आपके की लेवल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको मार्क करना आना चाहिए। उसके बाद कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशंस के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपका चेंज ऑफ करेक्टर है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, और इसके अलावा स्मार्ट मनी ट्रैप यानी स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस, इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर अगर आपका रीबैलेंस, रीफिल्ड, इस तरह की चीज़ें होती हैं। एफ आ जाता है आपका, या आपकी इंड्यूसमेंट आ जाती है, सब चीज़ें आ जाती हैं। 3-4 कन्फर्मेशन अगर आपको किसी ट्रेड में मिल जाती है तो ट्रेड आपको ले लेनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एक एसएमटी मिल गई, मुझे यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी मिला है, मुझे यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी मिली है। अच्छा, सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप ज़रा इसको गौर करें कि इसमें अगला टारगेट क्या होना चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं आता हूँ। ये मेरा 1 घंटे के हम आ गए टाइम फ्रेम के अंदर। इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप एक चीज़ नोट करें तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था 1 आवर के अंदर। ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। मार्केट ने क्या किया है, इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो ऑलमोस्ट जो नीचे जाने वाली निशानियाँ हैं उसमें से एक निशानी ये भी है, कंफर्मेशन जो मैं आपको बता रहा था वो ये भी हो चुकी है कि इस वक्त बेरिश जो है वो स्टार्ट हो चुका है बिटकॉइन के अंदर। यानी बेरिश जो है, बायर जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसने ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक कर दिया है। और ऊपर से अगर आप देखें तो इसने ये डेली का जो एक लेवल था उसको भी इसने नहीं पिक किया है। मैं दोबारा ज़रा डेली पे चला जाता हूँ। मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग कर रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो ये बिटकॉइन की एनालिसिस है जो मैंने ट्रेड ली है, 2 सेल की। वो किस वजह से लिए, किन बेसिस पे लिए, ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा था इस वक्त। अच्छा, ये देखें, मैं जो आपको बता रहा था यहाँ पे जो है इसने इस डेली का जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये डेली की इसको लीव किया। वजह क्योंकि ऑलरेडी कल के दिन में ये ऑलरेडी एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रिप कर चुका था। ठीक है। और आपको पता है कि मार्केट हमेशा एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ मूव करती है। तो डेफिनेटली जब इसने कल इसको एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को इसने जो स्विप किया है और यहाँ पे एसएमटी मिल गई है, 2 कन्फर्मेशन, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, इंड्यूसमेंट मिल चुकी है, तो 4-5 कन्फर्मेशन मिल जाए तो फिर ट्रेड आपकी बनती है। स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए, आपको अपने रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से। ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से रखना चाहिए। और सेकंड चीज़ ये है कि अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। अब इसने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कल जो है स्विप की है, तो डेफिनेटली अब ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने आएगा। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर मैं अगर देखता हूँ, अगर ये कैंडल आज इधर ऊपर ही क्लोज होती है तो हमें ये एक एफ मिल जाएगा। तो ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो गई। और अगर ये कैंडल इस तरह नीचे आती है तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। तो मार्केट इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट करेगी तो इसका मतलब है दोबारा ऊपर जाएगी। और अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करती, इसको भी ब्रेक करती है, तो मज़ीद नीचे जाएगी। तो मेरे सेल लेने की जो मेन वजह थी वो मैंने आप लोगों को अभी डिस्क्राइब कर दी है। अब सेकंड हम जाते हैं किसके अंदर, गोल्ड के अंदर। मैंने गोल्ड पे बाय की ट्रेड क्यों ली है? देखिए, न्यूज़ भी आज डॉलर के फेवर में आई थी। तकरीबन 4 से 5 रेड फोल्डर न्यूज़ थी जिसमें से तकरीबन 3-4
डॉलर के फेवर में आए तो डॉलर ने पंप किया, जिसकी वजह से आपके गोल्ड ने क्या ही डंप किया। अच्छा, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ये मेरा एक लेवल था 1 घंटे का, और इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें थी जिनको देखते हुए हम ट्रेड को जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया है। आप देखें, सबसे पहली चीज़ है ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर गई। तो और यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी हुआ है और मैंने एसएमटी भी की है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, बिटकॉइन के लिए आप इथेरियम के साथ उसकी एसएमटी करते हैं, कैसे करते हैं मैं मज़ीद। देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह बेहतरीन वीडियोस आपके लिए डालूंगा जिसमें आपके लिए लर्निंग के लिए बहुत कुछ होगा। और मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी गाइड किया था कि हमारी जूम में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है मुहर्रम के बाद। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि हम आपको जो है वो रियल ट्रेड सिखाएंगे। ना हम सिग्नल देते हैं, ना हम इस तरह की कोई बात करते हैं, हम आपको रियल ट्रेड्स देंगे। रियल ट्रेडिंग का एक जो पैटर्न होता है, जो तरीक़ेकार होता है, वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने गोल्ड को किस लिए बाय किया है इसका भी रीज़न आपको पता चल गया, मैंने आपको बता दिया है। एक तो इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया, सेकंड चीज़ है इसी जगह पर डेली के टाइम फ्रेम पे क्या था। डेली के टाइम फ्रेम पे देखो, हमेशा बिगर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम इज़ द सुपेरियर ऑफ ऑल। क्योंकि आपको पता है बिगर टाइम फ्रेम जो आपको शो कर रहा है, इट मीन्स कि वो बहुत ज़बरदस्त। या यहाँ पे अगर आप नोट करें, मैं थोड़ा सा अपनी ड्राइंग को हाइड करूँ तो ये देखें, यहाँ पे डेली पे एफ था, डेली पे क्या था, एफ था। तो मार्केट ने क्या किया, इस डेली के एफ को रिस्पेक्ट दिया। अगर आज ये डेली की कैंडल जो है वो इस एफ के अंदर क्लोज होती है या विक मार्क के ऊपर चली जाती है, जैसा कि अभी करंट सिचुएशन है, तो फिर तो आप समझ लें कि आपकी बुलिश कंफर्म है। फिर आपका अगला टारगेट जो है वो क्या होगा, वो आपका अगला टारगेट जो है वो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस डेली का है, और ये आपका एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है 3394 ये आपका टारगेट होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए इसको होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 1 घंटे में अगर हम शॉर्ट ट्रेड लेते हैं तो वो हमारी ट्रेड है, वो हमारी बहुत अच्छी जा रही है ट्रेड ऑलरेडी। तो आई होप सो कि मैंने देखे लाइव ट्रेड भी अपनी शो कर दिया आपके साथ। मैं उस तरह का मेंटोर हूँ कि मैं आपको सिर्फ चीज़ें बता नहीं रहा होता हूँ, समझा भी रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं आपको अपनी लाइव ट्रेड भी शो कर रहा हूँ। क्योंकि देखें, मार्केट में बहुत से लोग हैं जिनके पास नॉलेज है या नहीं है उसके बारे में तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ कहीं से उठाकर जैसा उनको मिला उन्होंने आपको बता दिया। लेकिन प्रैक्टिकली देखें, ये लाइव ट्रेडिंग मैंने आपको शो की है, देख सकते हैं। बिटकॉइन अभी इस वक्त मेरा प्रॉफिट में जा रहा है, और गोल्ड को मैंने होल्ड किया हुआ है। मैंने क्या कहा कि डेली का अगर गोल्ड के डेली के एफ के अंदर अगर उसको रिस्पेक्ट करता है तो फिर हम बुलिश है, अगर उसको ब्रेक कर देता तो मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है। देखिए, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर आप अपना स्टॉप लॉस सही रखेंगे, अगर आप अपना स्टॉप लॉस सही रखेंगे तो फिर क्या होगा कि रिस्क रिवार्ड रेशो को मेंटेन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे गोल्ड की जो ट्रेड है, मुझे उम्मीद है कि मैंने नॉर्मल सा एक टारगेट रखा है 3350, जो मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो उसको रिस्पेक्ट करेगी। तो ये थी आज के एनालिसिस गोल्ड और बिटकॉइन के हवाले से। अगर आप किसी और करेंसी पेयर के हवाले से चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करूं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, मुझे पता चलेगा कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो मैं उस आपके करेंसी पेयर जो आप डिमांड करेंगे, मैं उसके लिए आपको जो है वो अच्छी वीडियोस बनाकर बताऊंगा, एनालिसिस भी करूंगा। बाकी अगर आप एक बेहतरीन ट्रेडर बनना चाहते हैं मुकम्मल नॉलेज के साथ, बगैर किसी पे रिलाई किए, सिग्नल्स पे रिलाई किए, तो फिर आप मेरा कोर्स जो है वो मैं आपको जूम क्लासेस के थ्रू जो है मैं आपकी क्लास लूँगा रेगुलर बेसिस की। इंशाल्लाह 3 महीने का हमारा कोर्स होगा, और उसमें मैं आपको मुकम्मल इनर सर्कुलर ट्रेडिंग आईसीटी जो माइकल साहब का है वो मैं आपको मुकम्मल, उसमें 12 चैप्टर हैं, वो मैं आपको उसमें क्लियर करवाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं 12 जो चैप्टर हैं उनका थोड़ा सा एक आपको वो दिखा देता हूँ कि वो हमारे जो 12 चैप्टर्स हैं बेसिकली उनका क्या पैटर्न होगा जो मैं आपको ट्रेडिंग में सिखाऊंगा, वो भी मैं आपके साथ शो कर देता हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको एक कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, मेरी हर वीडियो के एंड में कांटेक्ट नंबर आता है, आप उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो तकरीबन हमने 8 जुलाई रखी है,
और इंशाल्लाह 9 या 10 जुलाई से हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा आईसीटी का फुल कोर्स है, ये मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें 12 चैप्टर्स हैं और ये 12 चैप्टर अगर आपने सही तरीके से कवर किए तो ट्रेनिंग के दौरान ये समझाए भी जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको जो है वो, ये देखिए 12 चैप्टर आ गए, ये 12 चैप्टर है, ये लाइव आपको चार्ट्स के ऊपर जाके समझाए जाएंगे, ए टू जेड आपको हर चीज़ पढ़ाई जाएगी, ठीक है। बाकी अगर किसी और करेंसी पेयर के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उसकी भी एनालिसिस करके दूं तो आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट शो करेंगे। देखें चैनल्स बहुत सारे हैं यूट्यूब में, बहुत सारे लोग हैं आपको गाइड करें, लेकिन इस तरह लाइव ट्रेडिंग अपनी शो करते हुए और एक मुकम्मल एनालिसिस के साथ आपको चीज़ें गाइड करते हुए बहुत कम लोग मिलेंगे। और अगर मिलते हैं तो उनको रिस्पेक्ट करें, उनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उनको फुल सपोर्ट शो करें, ताकि वो आपको जो है, ये एक स्किल है और ये स्किल पे अगर आप ग्रिप कर जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको जॉब करने की ज़रूरत है या आपको कोई और बिज़नेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी एनालिसिस वगैरह मुकम्मल तरीके से आपके साथ शेयर भी की है, आपको बताया भी है कि मैंने कौन सी ट्रेड बिटकॉइन में क्यों ली है, गोल्ड पे क्यों ली है, और करंट मैंने अपना लाइव आपको ट्रेड भी शेयर कर दी है। अगर आप इंटरेस्टेड है मेरी क्लासेस के लिए तो वीडियो के एंड में जो है कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, उस पर व्हाट्सअप पे कॉल करके मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करके अपनी क्लासेस जो है वो जूम के लिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन बुक करवा सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 8 जुलाई है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगर आप मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह के एनालिसिस के साथ मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आप किसी और करेंसी पेयर या किसी और चीज़ के बारे में चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करूँ तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।